Hello friends, welcome back to my channel The French Language School. I hope you all are doing well. और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में दैट इज़ द वर्ब्स इन फ्रेंच. तो वर्ब्स जो हैं फ्रेंच में बहुत सारी होती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं वर्ब्स को. फॉर एग्जांपल इन ईआर कैटेगरी कुछ वर्ब्स होती हैं विच आर इन ईआर कैटेगरी. सम वर्ब्स आर इन आईआर कैटेगरी एंड अदर्स एज वेल. तो अभी डिटेल में ना जाते हुए लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द टू सिंपल वर्ब्स जो कि हैं एत्र और आवर. अगर आपने पहले इनके बारे में नहीं सुना है तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको डिटेल में इन दोनों वर्ब्स के बारे में बताने की. सबसे पहली हमारी जो वर्ब है दैट इज़ वर्ब एत्र. एंड एत्र मीन्स टू बी. इट मीन्स टू बी. फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब इंग्लिश में यूज़ करते हैं इज़ एम आर यूज़ करते हैं बोलने के लिए कुछ भी कि आई एम गोइंग देयर, शी इज़ देयर, तो वैसे ही हम फ्रेंच में यूज़ करते हैं एत्र वर्ब का विच मीन्स टू बी. तो एक्चुअल में होता क्या है कि फ्रेंच में एवरी वर्ब इज़ कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो यहीं से हमारे पास एक टर्म आती है विच इज़ कॉन्जुगेशन और इन फ्रेंच इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगाजियो और यू कैन से कॉन्जुगेशन. तो एक्चुअल में कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है ये टर्म समझने में. तो एक्चुअल में कॉन्जुगेशन का जो मतलब है वो ये है कि आपकी जो वर्ब है दिस वर्ब एत्र दिस इज द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज कॉल्ड ला फॉर्म इन्फिनेटिव. सो ये है इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन्स द एक्चुअल वर्ब यू हैव. जो आपकी एक्चुअल वर्ब है यहाँ पर है वर्ब एत्र. अब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब है कि हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. हम फ्रेंच में हमने सब्जेक्ट्स देखे थे लास्ट वीडियो में, मैंने सब्जेक्ट्स कवर किए थे आपके साथ फ्रेंच में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं. तो कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इंग्लिश से रिलेट करके बताऊँ, जैसे आप बोल रहे हैं शी इज़, राइट, शी इज़ और यू कैन से ही इज़, तो आप इज़ यूज़ कर रहे हैं. अगर आप बोलना है दे आर तो आप आर का यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में कि जो वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, राइट. तो वैसे ही फ्रेंच में भी क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है कॉन्जुगेट होती है हमारी और जिसकी वजह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्रिएट हो जाती है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर. अगर मैं एत्र वर्ब की बात करूँ, एत्र को हम इस तरीके से लिखते हैं. तो एत्र वर्ब अब हर सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट होगी. फ्रेंच में सब्जेक्ट्स कौन से हैं अगर आपको ये पता करना है तो यू कैन वॉच माय लास्ट वीडियो और उसके बाद आपको सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे फ्रेंच में. तो फ्रेंच में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पहला सब्जेक्ट है ज. अगर मैं एत्र वर्ब की बात करूं तो ज के साथ जो एत्र की स्पेलिंग आती है दैट इज ज स्वी. ओके, इसका मतलब हो गया आई एम. ऑल राइट. अगर मैं अभी एत्र वर्ब की बात कर रही हूँ तो ज स्वी. नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंच में दैट इज़ त्यू. तो त्यू के साथ जो स्पेलिंग आती है एत्र की, एत्र फॉर्म जो हो जाती है वो बन जाती है त्यू ए ई एस विच इज़ यू आर. उसके बाद बारी आती है दूसरे सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल इल एल और ओ. तो उसके साथ जो एत्र की कॉन्जुगेशन लगती है वो लगती है ई एस टी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए. इल एल ओ ए. इसका मतलब क्या हो गया, ही शी इज़. और यू कैन से वी आर, क्योंकि ओ जो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट वो हम वी की तरह करते हैं फ्रेंच में. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज नू. तो नू के साथ एच की कॉन्जुगेशन होती है नू सॉम विच अगेन मीन्स वी आर. ऑल राइट. अगर हमारा सब्जेक्ट वू है तो एथ की कॉन्जुगेशन होती है वूज एते. इसका मतलब भी क्या है, यू आर.
अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो वो है इल और एल प्लूरियल, उसके साथ कॉन्जुगेशन होती है इल सो, विच मीन्स दे आर। तो अब जो मैंने सभी के सभी सब्जेक्ट के साथ ये जो लिखी है वर्ब की फॉर्म, ज स्वीट यू ए इल एल ओ ए नू सोम वोजेते इल एल सोम, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये सारी की सारी है हमारी वर्ब एत्र ही। एत्र की ही डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म किस तरीके से है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हो गए। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ एक ही वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं, डिफरेंट स्पेलिंग्स आती हैं, तो इस तरीके से हम एतरबब का यूज़ करते हैं। आई होप आई एम क्लियर टू इट। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू से आई एम इंडियन, सो आई वुड से ज स्वी एंदिया, ज स्वी एंदिया। तो नेशनैलिटी, मैंने अपनी नेशनैलिटी बताई। नेशनैलिटी बताने के लिए हमेशा आप ऐसे ही बोलेंगे, इंग्लिश में भी आप इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, आई एम इंडियन। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिया ज, वर्ब थी एत्र। तो क्योंकि ज के साथ एत्र की जो फॉर्म लगती है, जो कॉन्जुगेशन होती है ज के साथ एत्र की, दैट इज स्वी। तो मैंने यहाँ पर ज स्वी लिखा, ज एत्र नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ज स्वी। सो ये होती है कॉन्जुगेशन। इस तरीके से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका यही है। अब कई बार क्वेश्चंस आता है स्टूडेंट्स को कि मैम क्या हमें हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब याद रखनी पड़ेगी, तो यस, आपको जो वर्ब है एक्चुअल वर्ब, उसकी जो कॉन्जुगेशन है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग याद रखनी ही पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो ज स्वी त्यू ए इल एल ओ ए नू सोम वूजेते एंड इल एल सोम। तो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है तो आप इसको बार बार मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। ज स्वी त्यू ए इल एल ओ ए नू सोम वूजेते इल एल सोम। So this is the ether verb. So the next verb which we are going to discuss in today's video, that is the verb avoir, which is AVOIR। अब avoir का मतलब होता है टू हैव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फ्रेंच में बोलना है आई हैव अ पेन, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई विल हैव टू यूज़, मुझे कोई वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी ना, आई हैव बोलने के लिए मुझे कोई वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, विच इज़ द वर्ब avoir। तो अगेन यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन का रूल अप्लाई होता है। हर फ्रेंच की वर्ब में कॉन्जुगेशन अप्लाई होती ही होती है। एवरी वर्ब कॉन्जुगेट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दैट इज़ द कॉन्जुगेशन। तो अब यहाँ पर avoir क्या है, avoir इज़ द फॉर्म इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि वो एक्चुअल फॉर्म ऑफ वर्ब avoir है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब की कॉन्जुगेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो ज, अब पहला सब्जेक्ट है ज, तो ज के साथ जो avoir की कॉन्जुगेशन आती है ए आई। अब जिनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है फ्रेंच का, जो फैमिलियर है फ्रेंच से ऑलरेडी, उनको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक गलती है, इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ऐसा हम क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो है चेंज हो जाता है जे अपोस्ट्रोफ ए आई में। एक्चुअल में जो ज सब्जेक्ट के साथ avoir की कॉन्जुगेशन थी वो थी ए आई, बट क्योंकि यहाँ पर दो वोवल्स साथ में आ गए हैं ई और ए, आप देख सकते हो, तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ कि जे ई में से ई हट के अपोस्ट्रोफ लग गया, तो जो वर्ब बन जाती है ज के साथ वो बन जाती है ए। तो दिस इज कॉल्ड जे। अब जे का मतलब क्या हुआ, जे का मतलब हुआ आई हैव। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोलना आई हैव अ बुक, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे जे अ लीव्र। लीव्र होता है बुक, फ्रेंच में बुक को लीव्र बोलते हैं। जे हो गया आई हैव और अ मीन्स वन। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हो गया, आई हैव अ बुक। ऑल राइट, तो ये हो गया ज के साथ कॉन्जुगेशन avoir की। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज त्यू। त्यू के साथ हम जो कॉन्जुगेशन करके वर्ब बनती है avoir की, दैट इज त्यू आ।
लास्ट युआ का मतलब क्या हुआ? यू हैव. सिमिलरली नेक्स्ट सब्जेक्ट इल, एल, ओ, आ. इसका मतलब क्या हुआ? ही, शी, हैज और वी हैव. तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? नू. नू के साथ आवर कैसे कॉन्जुगेट होती है? नूज आवू. इसका मतलब भी हुआ वी हैव. नूज आवू का मतलब क्या हुआ? वी हैव. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैं, अब अगर आप मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउंस किया नूज आवो. नूज आवो मैंने क्यों प्रोनाउंस किया है? क्योंकि जब भी कोई वर्ड फ्रेंच में कॉन्सोनेंट से एंड होता है और वोवल से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं कि लास्ट वर्ड को और फर्स्ट वोवल को हम साथ में प्रोनाउंस कर देते हैं, विच इज़ द रूल विच इज़ कॉल्ड लियाजो. पर पहले आपने सुना होगा ये रूल रियाजो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर द प्रोनाउंसिएशन, फॉर द स्पीकिंग कंसेप्ट, कि जब भी आप बोल रहे हो तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एक जो वर्ड है उस वो एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से और जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उन वर्ड्स को साथ में प्रोनाउंस करोगे एज अ सिंगल वर्ड. तो ये क्या बन जाएगा? नूजावो. इसका मतलब है वी हैव. सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज वू. वू के साथ आवर की कॉन्जुगेशन होती है वूजावे. AVEZ. इसका मतलब है यू हैव. वूजावे का मतलब हो गया यू हैव. वैसे ही जो और सब्जेक्ट हैं इल, एल, प्लूरल वाले उसके साथ कॉन्जुगेशन होती है आवर की ओ. इसका मतलब है दे हैव. ऑल राइट. तो ये थी आवर की कॉन्जुगेशन. कैसे करी हमने? ज के साथ हमें लगा अपोस्ट्रोफ AI, जे, विच मीन्स आई हैव. यू आ मीन्स यू हैव. इल, एल, ओ के साथ आ. नूज आवो, वूज आवे एंड इल, एल, ओ. ऑल राइट. तो मैंने आपको ज के साथ एग्जाम्पल दिया आवर वर्ब का कि कैसे हम यूज़ करते आए हैं वो बुक. अगर आपको यही सेंटेंस यूज़ करना हो, ऐसे बोलना हो कि दे हैव अ बुक, अगर आपने बोलना है दे हैव अ बुक, तो दे के लिए हम सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे? एल प्लूरियल और एल प्लूरियल. तो आप क्या बोलोगे? इल या एल, ओ, अ, लीव. तो इस तरीके से आप अपनी आवर वर्ब का यूज़ करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब को कॉन्जुगेट करोगे. अब आप इल लगाओ सब्जेक्ट या एल लगाओ, डिपेंड्स अपॉन यू. तो इल हम कहाँ लगाते हैं सब्जेक्ट? जहाँ पर मैस्कुलिन की बात हो, और एल हम लगाते हैं जहाँ पर फेमिनिन की बात हो. अगर आपको इसके बीच का डिफरेंस जानना है, आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सो अगेन यू कैन रेफर टू माई लास्ट वीडियो. आई होप आई एम क्लियर टू ऑल. आपको समझ आया होगा कि वर्ब्स कैसे कॉन्जुकेट होती हैं. एथर और आवर वर्ब्स फ्रेंच में कैसे कॉन्जुकेट होती है. बाकी वर्ब्स भी फ्रेंच में सेम ही तरीके से एवरी वर्ब इज़ कॉन्जुकेटेड इन फ्रेंच. बट अभी के लिए हमने पढ़ी एथर और आवर वर्ब. If you have any doubts, let me know in the comment section. Thank you for watching.